सियावर रामचंद्र की जय। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन रामा, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। आवसी नरेश बचन फुर कहूँ, पालहूँ प्रजा शोकु परिहरहूँ। सुरपुर नृप पालहि परितोषु, तुम कहूँ सकृत सुजसु नहीं दोषु। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में मुनि वशिष्ठ भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सब शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो और राजगद्दी संभालो। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधि तुम सन भल मानही। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रामा कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरी धीरजु कहीं, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। सो आदर्य करय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए, काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत अब कहाँ अवलंबा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री आदि सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरजु धरहूँ मातु बलि जाई।
सिर धरी गुर आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हर हूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर भी उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह सत्रवत, सिंचत बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। इस छंद का अर्थ है, सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल से जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, रामा भरतु कमल कर जोरी। धीर धुरंदर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी। देत उचित उत्तर सब ही। ये बड़ा ही सुंदर सोरठा है। इस सोरठा का अर्थ है, माता कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत जी भाव में विभोर हो गए और उनके नेत्रों से जल बहने लगा और वो हाथ जोड़कर माता जी से कहते हैं। इस सोरठा का अर्थ है, धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, यहाँ हमारा मास प्रायण 18वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा श्रवण करेंगे और आप इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए जो नए श्रोतागण हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सियावर रामचंद्र की जय।